हेलो दोस्तों, आपका भाई, आपका यार, आपका जिगरा आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया है जिसमें कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ लिंक लिस्ट के आगे के टॉपिक्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि आप लिंक लिस्ट का जो इंसर्शन वाला पार्ट है और साइज सर्च जितने भी पार्ट्स हैं मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका है। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं तो आप ज़रूर से उसे देख लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ताकि हम आगे के जो हमारे लिंक लिस्ट को हम कंप्लीट कर सकें। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिलीट के फंक्शंस, ठीक है ना। तो डिलीट के वो 4 फंक्शन जो कि हमारे लिए बहुत नेसेसरी हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वो 4 फंक्शंस हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहला फंक्शंस होता है मेरा डिलीट। पहले तो डिलीट में हम क्या करेंगे ना, डिलीट एनी करेंगे। सबसे पहले मैं डिलीट फर्स्ट लिख देता हूँ, डिलीट फर्स्ट, ठीक है। तो डिलीट फर्स्ट में हम क्या करेंगे ना कि एक लिंक लिस्ट होगा जिसका कि हम फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करेंगे। फिर और एक फंक्शन होगा जिसमें कि हम डिलीट लास्ट करेंगे, डिलीट लास्ट करेंगे, जिसमें कि जो लास्ट एलिमेंट होगा लिंक लिस्ट का हम उसे डिलीट करेंगे, ठीक है। और एक फंक्शन हम डिज़ाइन करेंगे जिसमें कि हम सिर्फ डिलीट करेंगे, जिसमें कि हम इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे, इंडेक्स कौन से इंडेक्स या फिर एलिमेंट प्रोवाइड करेंगे, कौन से एलिमेंट को हमें डिलीट करना है। जो फर्स्ट होगा एलिमेंट वो डिलीट हो जाएगा, फर्स्ट ऑकरिंग एलिमेंट, ठीक है। और एक एलिमेंट और एक फंक्शन हम डिज़ाइन करेंगे जो कि होगा डिलीट ऑल। डिलीट ऑल में क्या होगा ना, जो भी हम एलिमेंट इसमें पास करेंगे, जो जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे जो कि उसके साथ इक्वल होंगे। और एक होगा डिलीट लिस्ट। डिलीट लिस्ट करने से क्या होगा ना, हमारा पूरा लिस्ट डिलीट हो जाएगा, यानी कि इनडायरेक्टली बोला जाए तो हमारा पूरा लिंक लिस्ट ही नल हो जाएगा। तो ये 5 फंक्शन हम आज डिज़ाइन करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसे समझते हैं। तो पहला चीज़ है मेरा डिलीट फर्स्ट। डिलीट फर्स्ट हम कैसे करते हैं ना, सपोज़ कि मेरे डिलीट फर्स्ट का पहले की 2 पॉसिबिलिटीज हो सकता है। क्या क्या ना, सबसे पहले कि मेरा हेड नल हो, ठीक है। तो सपोज़ कि मेरा हेड नल है, हेड नल है, उस केस में मेरा डिलीट करूंगा कि नहीं। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं चेक करूंगा कि मेरा हेड नल है, वहाँ पे मेरा फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, यानी कि मेरा फंक्शन को और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, मेरा पहले से ही हेड नल है। अगर हेड नल नहीं है, सपोज़ कि मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, मतलब सपोज़ कि 5 है, ठीक है, फिर 4 है, ठीक है, फिर एक 3 है, इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स हैं। तो मैं क्या करूँगा ना, मुझे डिलीट फर्स्ट यानी क्या, इसे मुझे डिलीट करना है। इसे कौन पॉइंट कर रहा होगा, हेड पॉइंट कर रहा होगा, है कि नहीं। तो मुझे डिलीट करने के लिए क्या करना होगा ना, मैं कि हेड का पॉइंटर ही मैं चेंज कर दूंगा। मतलब क्या हुआ ना, हेड अभी इसको पॉइंट कर रहा है, मैं पॉइंटर को चेंज करके हेड को इसको पॉइंट करवा दूंगा, ठीक है कि नहीं। देखो क्या करेंगे ना, हेड क्या स्टोर करता है, इसका एड्रेस स्टोर करता है, इसका एड्रेस। तो अब हेड क्या करेगा ना, इसको पॉइंट नहीं करके हेड को मैं इसको पॉइंट करा दूंगा। वो कैसे करूँगा ना, मैं हेड को बोल दूंगा कि हेड तुम क्या हो जाओ ना, हेड डॉट नेक्स्ट हो जाओ। मैं बोलूँगा कि बाबा देखो, तुम अभी जिस घर में हो उस घर में बहुत आतंक फैला हुआ है, तो आप दूसरे वाले घर में चले जाओ, वहाँ पे आपको शांति मिलेगी। तो ये क्या कर देगा कि दूसरे वाले घर में चला जाएगा, और जैसे ही दूसरे वाले घर में चला जाएगा, घर खाली हो गया, यानी कि अब इसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा, फिर उड़ जाएगा, यानी कि गार्बेज कलेक्शन में इसको उड़ा दिया जाएगा। तो एक तरीके से ये मेरा उड़ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम फर्स्ट को डिलीट फर्स्ट को यूज़ करके हम पहले एलिमेंट को डिलीट करते हैं। चलिए फटाफट हम अपने फंक्शन को रेडी कर देते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट मुझे दीजिएगा, 1 मिनट, हाँ। तो हमारे फंक्शन का नाम क्या होगा ना, वॉइड फंक्शन होगा हमारा, ठीक है। पब्लिक वॉइड डिलीट int सपोज कि मैं डिलीट फर्स्ट पहले करूँगा ना, तो डिलीट फर्स्ट में क्या होता है ना, पहला एलिमेंट डिलीट होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा ना, इफ़ हेड, अगर मेरा हेड पहले से ही नल है तो मैं क्या करूँगा ना कि मेरा यहीं से रिटर्न हो जाएगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर हेड नल नहीं है तो उस केस में मैं क्या करूँगा ना, पहले मैं हेड को मुझे सिर्फ नेक्स्ट वाले में ले जाना है, यानी कि उसके नेक्स्ट में जो भी होगा, नल भी हो सकता है, आपका एक एलिमेंट होगा तो उसका हेड के नेक्स्ट में क्या है, नल है, तो हेड नल हो जाएगा फिर। तो इसलिए मैं क्या करूँगा ना कि हेड को मैं चेंज कर दूंगा, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से हम पहले एलिमेंट को डिलीट करते हैं। देखिए मेरा ये डिलीट हो गया। अब अगर हम इसे टेस्ट करना चाहें तो चलिए हम इसे पहले फटाफट हम इसे टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो भी मैंने बनाया हुआ है इसको पहले मैं उठा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको मैंने उठा दिया। अब लिस्ट डॉट प्रिंट, मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट लिया हुआ है। पहले मैंने लिस्ट इंसर्ट फर्स्ट को यूज़ करके 45 को इंसर्ट किया, फिर इंसर्ट लास्ट को यूज़ करके मैंने 89 को इंसर्ट किया हुआ है। तो जब मैं लिस्ट को जब मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो 1 मिनट मुझे दीजिएगा, हाँ। तो 45 89 मेरा प्रिंट हो गया। अब सपोज़ कि मैं कॉल कर रहा हूँ कि लिस्ट डॉट डिलीट फर्स्ट। जैसे मैं डिलीट फर्स्ट को कॉल किया, फिर मैं जब लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, 1 मिनट, हाँ, लिस्ट डॉट प्रिंट, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है 45 वो मेरा डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लिंक लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अब डिलीट लास्ट की तरफ। डिलीट लास्ट में हम कैसे डिलीट करेंगे हमारे नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट को, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक करके, ठीक है।
डिलीट फर्स्ट में भी वही सेम केस है। डिलीट फर्स्ट में भी आपका दो चीज़ होता है। अब क्या क्या होता है ना, जब मेरा हेड नल हो, जब मेरा हेड नल हो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहीं से रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ डिलीट हो ही नहीं सकता, तो ये मेरा यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर सेकेंड केस आता है कि सपोज कि मेरा हेड नल नहीं है, यानी कि अगर मेरा हेड नल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, मुझे लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो लास्ट एलिमेंट तक हमें पहुंचना पड़ेगा ना। सपोज कि मेरा लिंक लिस्ट है ऐसे 5 फिर 6, ठीक है, 1 मिनट मुझे दीजिएगा बस। हाँ, तो मैं कहाँ था ना, सपोज कि मेरा लिंक लिस्ट है 5 6, ठीक है, 7, सपोज कि 7, ठीक है। अब सपोज कि मुझे इस एलिमेंट को डिलीट करना है, तो इस एलिमेंट को डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना होगा ना, मुझे यहाँ तक पहुँचना होगा। सपोज कि अगर मुझे इससे डिलीट करना है तो इसको डिलीट करने के बाद अब इमेजिन करो कि क्या होगा, इसे डिलीट करने के बाद ये क्या होगा ना, ये वैनिश हो जाएगा और 6 पॉइंट कर रहा होगा नल को, है कि नहीं। तो इनडायरेक्टली हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर मैं इसके नेक्स्ट को अगर नल पॉइंट कर दूं तो इनडायरेक्टली ये डिलीट हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, हम पहले ट्रैवर्स करेंगे इस यहाँ तक कैसे ट्रैवर्स करते हैं ना, लूप में हम ट्रैवर्स करेंगे टेम्प को लेके और चेक करेंगे कि वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट यानी कि इसके नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट जब तक नल नहीं है मेरा लिस्ट ट्रैवर्स होगा, ठीक है ना। तो ये किस केस में ट्रैवर्स होगा ना, जब मेरा लिंक लिस्ट 2 से ज़्यादा है, ठीक है ना। सपोज कि मेरा लिंक लिस्ट एक ही है, एक और केस में लेता हूँ, सपोज कि मेरा लिंक लिस्ट में एक ही एलिमेंट है, तो ये इसको ट्रैवर्स अभी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या करेगा ना, अब एक ही एलिमेंट को चेक करेगा। पहले वो चेक करेगा कि अगर मेरा हेड डॉट नेक्स्ट ही नल है तो वो मेरा हेड को नल कर देगा, कि सपोज कि 5 इसके नेक्स्ट में ही नल है तो मुझे इसी को डिलीट करना है, तो क्या करेगा ना, मेरे को मैं हेड को ही उस समय पे नल कर दूंगा। तो ये मेरा थर्ड केस हो गया। तो 3 केस कैसे हुए, जब मेरा हेड नल है तब रिटर्न हो जाएगा, जब मेरा हेड डॉट नेक्स्ट ही नल है तो मेरा हेड को ही नल कर दूंगा। या फिर ऐसा केस हो सकता है कि मेरा ऐसे कुछ भी लिंक लिस्ट है तो मैं क्या करूंगा, पहले ट्रैवर्स करूंगा। कहाँ तक ट्रैवर्स करूंगा, जब तक कि मेरा इस पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता। फिर मैं क्या करूंगा कि इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद मैं इसको नल कर दूंगा, इसके नेक्स्ट को नल कर दूंगा, ठीक है ना। नहीं तो चलिए अभी हम डिलीट लास्ट के फंक्शन को हम एक बार और इम्प्लीमेंट कर देते हैं। एक बार और की बात नहीं, पहली बार ही करेंगे, ठीक है ना। चलो तो इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ मैं आपको। पब्लिक वॉइड डिलीट लास्ट, ठीक है ना। चलो अब ये करूँगा कि मेरे कौन कौन से कंडीशन थे, इफ़ जब मेरा हेड नल हो, ठीक है, जब मेरा हेड नल हो रिटर्न, या फिर इफ़ हेड डॉट नेक्स्ट ही नल हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हो जाएगा हेड इक्वल टू नल, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, 1 मिनट, फिर मैं कर दूंगा रिटर्न। अच्छा एक और चीज़ में 1 मिनट मैंने यहाँ पे चेक नहीं किया हुआ, डबल इक्वल टू नल, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया कि जब भी हम किसी चीज़ को डिलीट करते हैं हमें एक ट्रैक भी रखना होगा। ट्रैक यानी कि मुझे साइज़ के ट्रैक को भी मैनेज करना है, यानी कि जब भी मैं एक एलिमेंट को डिलीट करूँगा तो मैं साइज़ मैनेज करते रहूँगा ताकि मेरा साइज़ हमेशा अपडेट होते रहे, ठीक है ना। तो चलिए अभी डिलीट लास्ट मैंने किया, तो जैसे मैंने हेड को नल किया यहाँ पर भी मैं साइज़ मैनेज कर दूँगा, ठीक है, ताकि मेरे साइज़ के ट्रैक बना रहे। आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप साइज़ के वीडियो को जरूर इससे देखने कि हम कैसे साइज़ को मैनेज करते हैं, ठीक है। सपोज कि मेरा हेड डॉट नेक्स्ट नल नहीं है तो अब मैं क्या करूँगा कि नोड टेम्प एक टेम्पररी वेरिएबल लूँगा जिसमें कि मैं हेड के पॉइंटर को सेव करूँगा। फिर मैं अभी क्या करूँगा ना, मैं अभी ट्रैवर्स करूँगा लूप को। कहाँ तक ट्रैवर्स करूँगा, वाइल टेम्प डॉट, 1 मिनट, वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। जब तक मेरा टेम्प डॉट नेक्स्ट नल नहीं होता है तब तक मेरा लूप अपडेट होता रहेगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट होगा, ठीक है। वैसे होने के बाद जब मेरा उस एक पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा ना, मेरा इस पॉइंट पे आ गया, 6 के पॉइंट पे आ गया। कैसे ना, सपोज अगर मैं इसको छोटा बनाऊं, सपोज मैं इसको ऐसे ले आऊं, ठीक है, तो आप मेरे कोड को चेक कीजिए, क्या दिया हुआ है, टेम्प पहले हेड होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ट्रैवर्स करूँ, ट्रैवर्स करिए एक बार इसको, टेम्प क्या है, 5 है, 5 डॉट नेक्स्ट नल है क्या, नहीं है, तो 5 अभी टेम्प हो जाएगा टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी कि टेम्प अभी इसको पॉइंट कर रहा होगा। फिर चेक करेगा वाइल लूप में कि टेम्प डॉट नेक्स्ट मेरा नल है, तभी लूप ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद क्या करेगा, इसके नेक्स्ट को नल करना है, तो वही चीज़ हम करेंगे। क्या करेंगे ना, बाहर लूप के बाहर आने के बाद हम करेंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। अब मेरा लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, साइज़ को अपडेट करेंगे, ठीक है, साइज़ माइनस, ठीक है, यहाँ तक हो गया।
इस तरीके से हम लास्ट एलिमेंट को डिलीट करते हैं। अब हम अगर इसे रन करें टेस्ट में, मेरे टेस्ट वाले फाइल में जाता हूँ, 1 मिनट। मैंने डिलीट फर्स्ट का सपोज कि मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, एक बार। अब मैं क्या करूँगा ना, पहले डिलीट लास्ट करूँगा, लिस्ट डॉट डिलीट लास्ट, ठीक है, हो गया। अब इसे मैं रन करता हूँ। देखिए मेरा इनिशियली लिंक लिस्ट में मैंने क्या क्या दिया हुआ था, 45 और 89 दिया हुआ था। तो पहले क्या हुआ, 45 और 89 था। जब मैंने डिलीट लास्ट किया तो मेरे देखिए 89 मेरा डिलीट हो गया है कि नहीं। तो इस तरीके से हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं, डिलीट लास्ट करते हैं। अब एक और कंडीशन आता है, कौन सा कंडीशन आता है ना, डिलीट यानी कि किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना, ठीक है। अब हम इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा बस। हाँ, इसमें क्या क्या होता है ना, इसमें भी उसी तरीके से 3 कंडीशन होते हैं। सपोज कि मेरा हेड नल है, तो उस केस में क्या, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस रिटर्न कर देना है। अगर हेड नल नहीं है, यानी कि हेड का पहला एलिमेंट ही मेरा डेटा है, इसमें हम 2 वेरिएबल पास करेंगे, सॉरी 2 नहीं, 1 वेरिएबल, इसमें हम 1 वेरिएबल पास करेंगे डेटा करके, int डेटा करके, जो कि उस डेटा को डिलीट करे कंपेयर करके। सपोज कि मेरा हेड ही वेरिएबल है, यानी कि मेरा हेड डबल इक्वल्स टू मेरा डेटा है, तो उस केस में क्या होगा ना, मुझे हेड को ही चेंज करना होगा। तो मैं क्या करूँगा इस केस में कि मैं हेड को ही चेंज कर दूँगा, हेड को बोलूँगा कि भाई देख तेरे घर में ही खोट है, तू अपने घर में मत रह, तू दूसरे घर में चला जाता। अब वो क्या करेगा, वो दूसरे घर में चला जाएगा, यानी कि अब हेड क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है ना। नहीं तो इस तरीके से हम हेड को चेंज करते हैं। चलो, तो ये एक केस हो गया। और क्या केस होगा ना, अगर हेड में डेटा नहीं है, यानी कि मेरे लिंक लिस्ट में कहीं पे तो होगा 5, 6, ठीक है, 7 कहीं पे तो होगा। सपोज कि मुझे 6 को डिलीट करना है, तो मैं अब क्या चेक करूँगा ना, मैं पहले टेम्प को लूँगा, हेड टेम्प पे मैं पहले हेड चेक करूँगा। अब मैं क्या चेक करूँगा ना, सपोज कि मुझे 6 को डिलीट करना है, तो मुझे क्या करना होगा ना, मुझे कनेक्शन चेंज करो, कनेक्शन, दिमाग में कनेक्शन सोचो कि मुझे इस कनेक्शन को काटना होगा, इस कनेक्शन को काटना होगा, और क्या करना होगा कि इसके कनेक्शन को यहाँ पर लगाना होगा। ये डिलीट हो गया, ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा ना, सपोज मैं अगर लेके आता हूँ फिर से 6 को लेके आ गया मैं। अब मैं क्या करूँगा कि 6 को मैक्सेस किसके थ्रू कर सकते हैं, इसके थ्रू कर सकते हैं। तो 6 को डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा ना, पहले टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी कि इसके नेक्स्ट को मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लगाऊंगा, यानी कि इनडायरेक्टली बोला जाए तो मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो कैसे पहुँचूंगा, मैं लिखूंगा वाइल लूप में कि इफ़ टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा, यानी कि इसके नेक्स्ट वाले डेटा में अगर मेरा वेरिएबल डेटा के साथ इक्वल होता है तो वो लूप तब काम नहीं करेगा। अब वो लूप के बाहर आएगा, फिर वो क्या करेगा ना, टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी कि अब इसके नेक्स्ट को मैं क्या करूँगा ना कि टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी कि दिस डॉट नेक्स्ट विल बी दिस डॉट नेक्स्ट। अभी इसको पॉइंट करेगा, देखो ये इनिशियली क्या होगा, टेम्प होगा, ठीक है ना। नहीं तो टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या कर दूंगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी कि टेम्प डॉट नेक्स्ट कौन है, 7 है, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ कि टेम्प डॉट नेक्स्ट में अब रेफर कर रहा हूँ, यानी कि ये कनेक्शन ऐसे लग जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि मेरे पास है 5, 1 मिनट देना मुझे, 5, 6, 7, ठीक है, फिर मेरे पास एक है 8, ये मेरे पास 4 लिंक लिस्ट है, मतलब 4 नोड है लिंक लिस्ट के। सपोज कि मुझे 7 को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि टेम्प डॉट नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 7 है, नहीं है, तो अब क्या करना है, टेम्प इसको पॉइंट करेगा, टेम्प को अपडेट कर दूंगा अगर नहीं है तो। फिर टेम्प डॉट नेक्स्ट 7 है, ठीक है, तो है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसके नेक्स्ट को चेंज करके इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, एलिमेंट डिलीट हो गया। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं। तो चलिए हम इसको परफॉर्म करते हैं एक बार, ठीक है। आप 3 कंडीशंस को याद रखिएगा बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हमारे लिंक लिस्ट की तरफ जाते हैं और डिलीट एलिमेंट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वो हमारे फंक्शन का नाम क्या होगा, पब्लिक वॉइड डिलीट क्या ना, int डेटा, सपोज int डेटा, ठीक है। इफ़ हेड डबल इक्वल टू नल, क्या करना है मुझे ना, रिटर्न करना है। इफ़ अगर मेरा हेड डॉट डेटा ही मेरा इक्वल है डेटा के साथ, इफ हेड डॉट डेटा डबल इक्वल टू डेटा, और हेड डॉट डेटा ही मेरा डेटा के साथ इक्वल है, तो मैं क्या करूँगा कि हेड विल बी हेड डॉट नेक्स्ट, और मेरा साइज़ को माइनस करके मैं यहीं पे रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अगर ये दोनों ही केस नहीं होता है सेटिस्फाई, तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्रैवर्स करूँगा नोड टेम्प इक्वल्स टू हेड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ट्रैवर्स करूँगा वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा नॉट इक्वल्स टू डेटा,
ठीक है। जब तक वो टेम्प के नेक्स्ट वाले एलिमेंट का डेटा के साथ इक्वल नहीं होता है तब तक टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया। फिर हम क्या करेंगे कि टेम्प डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि साइज़ को माइनस माइनस कर देंगे, साइज माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे मेरा डिलीट ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मुझे और एक एलिमेंट को ऐड करना होगा। सपोज कि मैं करता हूँ कि लिस्ट डॉट इंसर्ट, एक मिनट, लिस्ट डॉट इंसर्ट लास्ट करता हूँ। सपोज कि मैं करता हूँ 75। ठीक है, फिर मैं करता हूँ लिस्ट डॉट इंसर्ट लास्ट, क्या करता हूँ ना, सपोज कि मैं करता हूँ 44। ठीक है, अब मैं डिलीट लास्ट के बाद कमेंट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, डिलीट करूँगा, यानी कि किसको डिलीट करूँगा, लिस्ट डॉट डिलीट किसको करूँगा। सपोज कि मैं करता हूँ डिलीट 89 नहीं 75 को डिलीट करता हूँ, 75। ठीक है, चलिए इसको रन किया जाए। क्या हो गया, पहले इनिशियली क्या लिस्ट था मेरा, ये लिस्ट था, अब 75 डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट मेरे कंडीशन की तरफ। क्या है मेरा नेक्स्ट है डिलीट ऑल। डिलीट ऑल में क्या होगा ना, एक एलिमेंट मुझे प्रोवाइड होगा। ठीक है, एलिमेंट मुझे प्रोवाइड होगा, उसमें से मुझे एक एलिमेंट, मतलब कि वो जो भी डेटा होगा मुझे सारे को डिलीट करना होगा। क्यों ना, सपोज कि मैंने यहाँ पे एक और 75 दिया हूँ मैं यहाँ पे। सपोज कि मैं एक और 75 इसमें एंटर करता हूँ, लिस्ट डॉट इंसर्ट लास्ट। ठीक है, एक और मैं 75 दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं 75 को जब डिलीट कर रहा हूँ तो पहले वाला 75 ही सिर्फ डिलीट हो रहा है। देखो दो 75 में तो पहले वाला 75 डिलीट हो रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट को दूँ तो वो एलिमेंट जितने भी हैं सारे डिलीट हो जाएं। तो उसके लिए मैं अब क्या करूँगा, एक और फंक्शन लूँगा। अब एक और फंक्शन लेने के बाद मैं क्या करूँगा, देखिए इसके भी मेरे 3 कंडीशंस होते हैं। पहले कि जब मेरा हेड नल हो, जब हेड मेरा नल हो उस केस में रिटर्न डोंट डू एनीथिंग। अगर हेड नल नहीं है तो सपोज कि मेरा हेड डॉट, अब मैं क्या करूँगा कि हेड डॉट डेटा, अब यहाँ पे मैं लूप लगाऊंगा, क्योंकि मेरा ऐसा भी हो सकता है कि मेरा हेड में, मतलब कि सपोज कि 5 ऐसे मेरा हेड में इससे बार है। ठीक है ना, तो मुझे क्या करना होगा, उसके बाद फिर मेरा 6 है। समझ में आया कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं कि जितने भी हेड में मेरे डुप्लीकेट्स हैं पहले वो सारे को पहले मैं डिलीट करूँगा। कैसे करूँगा ना, मैं क्या करूँगा कि लूप लगाऊँगा, वाइल हेड डॉट डेटा डबल इक्वल टू डेटा। जब मेरा हेड डॉट डेटा के साथ इक्वल है तब मैं क्या करूँगा कि हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट करते रहूँगा, हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट करते रहूँगा। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि जब तक तुझे सही घर नहीं मिलता, जब तक तुम्हें शांति और का प्रतीत वाला घर नहीं मिलता, आप घर को चेंज करते रहिए। ठीक है ना, सपोज कि यहाँ पे 8 है। ठीक है ना, तो सपोज कि इस घर में अशांति है, मतलब कि सेम है, डेटा के साथ सेम है, और इसका फिर से डेटा के साथ सेम होगा, इसका फिर से डेटा के साथ सेम होगा, तो बार बार मेरा हेड अपडेट होते जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद एक बार मेरा हेड का ट्रावर्सल हो गया, यानी कि सपोज कि मेरा एलिमेंट है 5, फिर है 5, ठीक है, फिर है मेरा 6, ठीक है ना, नहीं, फिर है मेरा सपोज कि है, फिर है 5, फिर है नल। अब मुझे यहाँ पे मेरा एलिमेंट डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे डिलीट हो चुका है, अब मुझे इसको भी डिलीट करना है। तो अब मैं क्या करूँगा कि वाइल लूप के बाद मैं फिर डालूंगा कि पहले मैं ट्रावर्स करूँगा नोड टेम्प इक्वल्स टू हेड। एक मिनट मुझे दीजिएगा, नोड टेम्प इक्वल्स टू हेड। अब मैं ट्रावर्स करूँगा वाइल टेम्प डॉट वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है ना, ये जब तक नल नहीं होता, सॉरी टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। ऐसा मैं क्यों ले रहा हूँ ना, ऐसा लेने का प्रतीत ये है कि मेरा ये हर नोड को चेक करेगा। सपोज कि मेरा कंडीशन ऐसा है कि डिलीट करने के बाद, हेड डिलीट करने के बाद 6 है, 5 है, ठीक है ना, फिर है 4 है, फिर है मेरा 5 है, इस तरीके से है, इसमें 5 है, इस तरीके से है। तो मुझे दोनों को डिलीट करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि मुझे इससे भी डिलीट करने के बाद फिर मुझे इससे भी डिलीट करना है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसमें क्या करूँगा कि अब कंडीशन दूंगा, इफ़ टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा डबल इक्वल टू डेटा। अगर ऐसा कैसे होता है तो उस केस में क्या होगा ना, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है ना, नहीं वैसे कर देंगे, नहीं तो फिर टेम्प अपडेट हो जाएगा, टेम्प विल बी टेम्प डॉट नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग ड्राई रन कर लेते हैं। सपोज कि मेरा यहाँ पे टेम्प है,
टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू 5 है क्या है, तो ये क्या करेगा, कनेक्शन को उठा देगा, यहाँ पे लगा देगा। अब क्या हो गया कि ये मेरा वैनिश हो गया। फिर चेक करेगा कि टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा 5 के साथ इक्वल है कि नहीं है, तो अब क्या करेगा, फिर अभी टेम्प को अपडेट कर देगा। 1 मिनट, इसको मैं एल्स में रख देता हूँ, ये एल्स पार्ट में रहेगा, ठीक है। एल्स टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, अब इक्वल नहीं है, तो अब क्या करेगा, टेम्प को अपडेट करके 4 पे आ जाएगा, ठीक है। अब टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा क्या है, डेटा के साथ 5 के साथ इक्वल है, तो अब टेम्प डॉट नेक्स्ट विल बी टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी कि अब ये इसके नेक्स्ट यानी कि नल को अब ये पॉइंट करेगा। 5 मेरा डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हम डिलीट ऑपरेशन रन करते हैं। तो चलिए हम इसका फटाफट से हम इसका कोड लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका फटाफट से हम कोड लिख लेते हैं, ठीक है। पब्लिक वॉइड डिलीट ऑल int डेटा। इफ़ मेरा क्या कंडीशन था ना, इफ़ अगर मेरा हेड नल होता है तो यहीं पे रिटर्न कर दो भाई, मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। नहीं, अगर ऐसा केस नहीं होता है देन वाइल हेड डॉट डेटा डबल इक्वल टू डेटा, ठीक है। उस समय में क्या होगा ना, हेड विल बी हेड डॉट नेक्स्ट, और जितने बार मेरा हेड चेंज होगा मेरा साइज माइनस माइनस होते जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, मुझे अब ट्रैवर्स करना लिंक लिस्ट को, जो पर्टिकुलर जहाँ जहाँ पे भी एलिमेंट है मुझे सारे को डिलीट करने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले टेम्प वेरिएबल लूँगा कि नोड टेम्प इक्वल्स टू हेड लिया मैंने, उसके बाद मैं ट्रैवर्स करूँगा वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। जब तक ये पॉसिबल नहीं होता है तब तक क्या होगा ना, इफ़ टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा डबल इक्वल्स टू डेटा, अगर इस केस में होता है तो टेम्प डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और जितने बार मेरा डिलीट होगा मेरा साइज हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है, समझ में आया। एल्स अगर मेरा प्रेजेंट नहीं है अगर नेक्स्ट में वो पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो मेरा टेम्प अपडेट हो जाएगा, टेम्प विल बी इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है। इतना करने के बाद मेरा एलिमेंट डिलीट ऑपरेशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम इसे एक बार रन करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, नहीं कमेंट क्या करूँगा, इसी में मैं डिलीट ऑल कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए 75 मेरा 2 बार एप्लीकेबल है, 2 बार आता है, तो अब देखिए वो दोनों बार डिलीट होता है कि नहीं। देखिए अब मेरा दोनों 75 में मेरा डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम सारे एलिमेंट को डिलीट करते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, तो 1 मिनट हम अभी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा लास्ट फंक्शन बचा हुआ है जो कि है डिलीट लिस्ट। डिलीट लिस्ट में क्या होता है ना कि मेरे सपोज कि मेरे पूरे लिस्ट को डिलीट करना है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिलीट लिस्ट बहुत सिंपल है, हमें पूरे लिस्ट को डिलीट करने के लिए क्या करना होगा। सपोज कि मुझे पूरी लिस्ट को खाली करना था, आप लोग खुद बताओगे क्या करना होगा। मुझे हेड को नल करना होगा तो मेरा पूरा लिस्ट डिलीट हो जाएगा ना, समझ में आया कि नहीं। तो अगर डिलीट लिस्ट करना है तो मैं क्या करूँगा कि हेड को मैं कर दूंगा नल, ठीक है, और साइज़ को मैं कर दूंगा 0, ठीक है ना। नहीं, इस तरीके से मेरा पूरा लिस्ट ही डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम फटाफट से इसको डिलीट करते हैं। 1 मिनट, हाँ। अब मैं क्या करूँगा, डिलीट लिस्ट करूँगा, पब्लिक वॉइड डिलीट लिस्ट, ठीक है। चलिए तो इस केस में क्या होगा ना, हेड इक्वल टू नल कर देंगे और साइज इक्वल टू 0 कर देंगे, हो गया। अब मेरा लिस्ट डिलीट हो गया। आप एक बार इसे चेक कर सकते हैं, एक बार मैं इसे रन करता हूँ। सपोज कि मैं इसे कमेंट कर दूँ, कमेंट करने के बाद मैं करूँगा कि लिस्ट डॉट डिलीट लिस्ट कर दिया। अब इसे हम रन करते हैं। देखिए डिलीट होने के बाद जब मैंने प्रिंट किया तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा लिस्ट ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। नहीं, तो इस तरीके से हम पूरे डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें कि हमने डिस्कस किया कि हम किस तरीके से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के सारे पॉसिबल जितने भी मतलब कि बार वो आया है एक लिस्ट में, सारे को डिलीट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं और भी एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब कि और भी कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसके बेस्ड पे। तो बस बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।